कृष्णगंज थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और निलंबित आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के द्वारा होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बुधवार को आईजी लता मनोज कुमार और एसपी चुनाराम जाट से मुलाकात की। विधायक देवनानी ने कहा कि शहर के वैशाली नगर और कृष्णगंज इलाके में सबसे ज्यादा चोरी की वारदातें सामने आ रही है, जहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में इन सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जाना चाहिए ताकि बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लग सके और लोग महफूज रह सके। इसके साथ ही एलिवेटेड रोड से आगरा गेट पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर भी विधायक देवनानी ने एसपी चुनाराम जाट से चर्चा की और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि आगरा गेट पर रोजाना लंबा जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान होते हैं, जिसकी व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। परसों रात को मकराना राज पे जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, सोते हुए लोगों पे लाठियां बरसाई और जो एसपी और उनके साथ एडीए के जो कमिश्नर थे उनके पुलिस वर्दी के अहंकार और घमंड ने जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया, रात्रि के 2-2:30 बजे जब यहाँ के 2-3 कर्मचारी बाहर खाट लगा करके सोने की प्रक्रिया में थे, बाकी लोग अपने कमरे में सो रहे थे, आकर के गाड़ी यहाँ रुकती है और पूछते हैं कि टॉयलेट कहाँ है, बता दिया जाता है। कोई विषय नहीं, कोई खाने का विषय है, कोई क्वालिटी का विषय है, कोई पैसे की लेन देन का विषय है तो समझ में आता, ऐसा कुछ भी नहीं। टॉयलेट बच्चों ने बता दिया और वहीं से उसको थप्पड़ मारना कर्मचारियों को, और फिर आकर के अपने इन कमरों में जो सो रहे थे उन पे जिस तरह से डंडे मारे हैं। किसी का हाथ टूटा है तो किसी की कमर टूटी है, किसी के पाँव में लगी है। मैं समझता ऐसा तो शायद अंग्रेज़ों के समय भी इस तरह की नहीं हुई, विकलांग तक को नहीं छोड़ा। इस तरह की बर्बरता और अत्याचार हमने नहीं सुने। इसलिए इन्होंने उसको निलंबित तो किया है, लेकिन निलंबन से समस्या का समाधान नहीं होता। इसमें वास्तव में इनके खिलाफ एक तो निष्पक्ष जांच हो। ये रात को 2 बजे यहाँ क्या करने आए थे, क्यों निकले थे अपने वहाँ से, नंबर 1। नंबर 2, इनके साथ जो 5-7 लोग और थे वो कौन थे, उनके नाम उजागर होने चाहिए। और तीसरा, इन्होंने उस समय क्या सेवन का रखा था उसकी पूरी जांच भी हो, और साथ में इनके यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने बिना किसी बात के ये जो किया है, तो उसमें जिन लोगों को लगी है उनको तो मुआवजा सरकार दे ही, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाए। और साथ में गगवाना पुलिस ने बाद में आकर के अपने अफसरों के सामने नंबर बढ़ाने के लिए जो डंडे बरसाए हैं, मैं सोचता पूरे उस थाने को लाइन हाजिर करके, गेगल थाने को हाजिर करके, लाइन हाजिर करके यहाँ से बिल्कुल नए लोग यहाँ पे नियुक्त किए जाने चाहिए। उन सब को निलंबित किया जाए, उन सब की कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, तब जा कर के कोई राहत मिल सकेगी। देखिए, ये परसों रात को 2 बजे की घटना है, जो हमारे गार्ड साहब बाहर खड़े थे और दिन की जो ड्यूटी वाले स्टाफ के साथी थे वो सारे उधर रूमों में सो रहे थे, 2-3 लोग बाहर खड़े थे। तो रात को 2 बजे के आसपास 3 गाड़ियां आके रुकी, जिसमें एक प्रशिक्षु आईपीएस सुशील कुमार जी थे, एक आईपीएस अधिकारी जो एडीए में लगे हुए हैं वो गिरधर जी थे, और उनके साथ में 7-8 लोग अन्य थे। उन लोगों ने आके सिर्फ टॉयलेट के लिए पूछा तो गार्ड साहब ने बता दिया, तो उन्होंने कहा अंदर नहीं है क्या, बोला अंदर इस समय बंद हो गए, वो सामने है। वो टॉयलेट करने गए, टॉयलेट करके वापस आए तो 2 स्टाफ साथी हमारे टॉयलेट करने जा रहे थे, तो उनको देख के बोला, सालों तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, नंगे घूम रहे हो। तो उन्होंने कहा हम नंगे नहीं घूम रहे, हम दिन की ड्यूटी वाले थे, हम सो रहे हैं। इतनी सी बात को लेकर के उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करके शुरू की तो पीछे वाले एक दो स्टाफ और गए, उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की, जब तक गाड़ी में से 5-6 जने निकल के आ गए, खूब उनको पीट करके गाड़ियाँ लेकर के भग गए। तो हमने फिर गेगल पुलिस को फ़ोन किया, तो गेगल थाने वाले 4 जने आए, रूपाराम जो एसआई उसके साथ में 3 सिपाही और थे, वो आए, पूछा, बोला किधर गई गाड़ियाँ, बोले हमने कहा अजमेर की तरफ गई, स्टाफ ने कहा। तो अजमेर की तरफ गए और उनको आधे घंटे में जो है उन तीनों गाड़ियों को लेकर के वापस आए। तब स्टाफ वालों ने सोचा भाई गेगल पुलिस रात दिन जो है सब लड़के जानते थे उनको, उन्होंने देखा पुलिस आ गई तब हमारे साथ कोई मारपीट थोड़ी होगी। तो उन्होंने आके कहा, बोला कहाँ है स्टाफ वाले, तो उन्होंने रूम बता दिए।
तो उत्तर के रूपाराम ने कहा सालू तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा बाप आ गया है और तुम्हारी अब देखो क्या हालत बनाते हैं। और फिर गाड़ी में से डंडे निकाल के दिए और आईपीएस जो सुशील कुमार जी, गिरधर जी और जो इनके साथी थे साथ में, उन्होंने बेरहमी से जो है रूमों में से गेट तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए और निकाल के बड़ी बेरहमी से पिटा, जिसमें हमारे एक स्टाफ के पैर में फ्रैक्चर हो गया, 2 के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, 1 के सर में टाँके आए हैं। और जो विकलांग था बेचारे, उसका भी एक बूढ़ा आदमी है जो बेचारा एज्ड भी है, उसको भी पड़े पड़े को बेड पे, मतलब 10 से 11 लोगों के जो है बहुत ज़्यादा इतना बेरहमी से पिटा, मतलब जिसकी कोई अपन बयान नहीं कर सकते। सारा मेडिकल भी हुआ उनका, आप लोगों ने भी देखा होगा सारे। तो मतलब इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह से जो है। देखिए, मकराना राज पे जो घटना हुई है उसके संबंध में एक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका है थाना गेगल में। उसका अनुसंधान डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है। इंश्योर किया जाएगा कि पूर्णतया निष्पक्ष अनुसंधान हो। जो संबंधित पुलिसकर्मी है उनकी भूमिका के बारे में भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग थे? बैठना, हम लोग ड्यूटी से आए। ड्यूटी से आने के बाद जो है कपड़ा उपड़ा खोल के अपना टवाल अथी बनियान में जो ऐसा अपना पड़े हुए थे। 1-2 लड़का गया था बाहर जैसे टॉयलेट उस लड़के को मतलब कि उन्होंने दारू पिए हुए था फुल दारू पी के बोला कहाँ जा रहे हो? बोला हम लोग होटल वाले हैं, पेशाब करने के लिए आया हूँ, ड्यूटी ऑफ हो गया है हमारा। इसी पर उन्होंने थप्पड़ मार दिया, लात से मारा। दूसरा लड़का था, दो लड़का था, बोला क्यों मार रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर उसके बाद उनके हाथ में बियर का बोतल था, बोतल फोड़ के चलाना। दोनों लड़का भागा, जैसे इधर भागा, इधर आने के बाद फिर मतलब भाटा और अथी से वो चलाना 5 आदमी शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद फिर गाड़ी लेके चल दिया। जैसे कितने लोग थे? 5 लोग थे वो लोग। पुलिस वाले मतलब वर्दी अथी में सिविल में थे।